जोहार, मैं बुक फेयर में हूँ। पिछले 20 साल से देश में दलित साहित्य का बोलबाला है। अचानक हिंदी में, बाकी सब भाषाओं में दलित साहित्य की भरमार है। वो पक्ष जो कि देश को दिखता नहीं था, वो दिखना शुरू हुआ। लेकिन अभी भी इस देश के जीवन का, अनुभव का, साहित्य का एक अंश है जो परछाई में है। वो है इस देश का आदिवासी साहित्य। इसलिए जब मैं बुक फेयर में आया तो पहली नज़र मेरी यहाँ पड़ी, यह है केलोंग बुक्स, आदिवासी अखड़ा, और इसे संयोजित कर रही हैं वंदना टेटे जी, जो केवल आयोजन संयोजन ही नहीं कर रही, खुद बहुत किताबें लिख चुकी हैं। तो इस देश की पूरी जो आदिवासी साहित्य की जो संपदा है, उसका संयोजन करने का काम वंदना जी ने किया है। सौभाग्य हमारा है कि हमारे साथ खड़ी है। मैं 2-4 किताबें आपको फटाफट बता दूं यहाँ से। इस छोटी सी दुकान में बहुत सारी गहरी चीज़ें, केवल एक अंचल के नहीं, इस देश के चारों तरफ आदिवासी समाज, पूर्वोत्तर से होके गुजरात के कोने तक की आदिवासी समाज बसा, ऊपर लद्दाख से लेके नीचे तमिलनाडु तक बसा, और अलग अलग अंचल की साहित्यिक संपदा इन्होंने इकट्ठी की है। अंग्रेजी की किताबें भी हैं इसमें, कुछ वो हैं जो कि आइकॉनिक चीज़ें होनी चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, दार्शनिक थे, चिंतक थे, संविधान सभा में सबका नाम लिया जाता है, लेकिन उनके बारे में कम चर्चा होती है। उनकी किताबें तो हैं ही हैं। अलग अलग अंचल के आदिवासी साहित्य है। मैंने संताली की कुछ चुनिंदा कहानियाँ चुनी, साथ में चुनी आदिवासी दर्शन और साहित्य पर लिखी हुई किताब जो कि वंदना जी ने स्वयं लिखी, और इसके साथ वंदना जी ने मुझे कहा कि एक और पढ़ना चाहिए, अली बेडू, जो कि तेलुगु से आया है, वहाँ से इसे आया है। वंदना जी, आप हमें बताइए, हमें तो कम पता है, आप बताइए कब से आप ये कर रही हैं और क्या पढ़ना चाहिए जिस हमारे दर्शक ने दलित साहित्य पढ़ा है, जो सोच रहा है कि इस देश का साहित्य केवल वो नहीं है जो कि शासक वर्ग ने बनाया है, लेकिन इस देश में बहुत कुछ गहरी संपदा है, उसको आप क्या चाहती हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, विश्व पुस्तक मेले को लगता हुआ, मतलब दिल्ली में जब से ये लग रहा है, 50 साल हो गए, तब तक हम लोगों ने देखा कि आदिवासियों की ओर से कोई ऐसी स्टॉल नहीं ली गई है, या फिर किसी और ने भी आदिवासी साहित्य को सामने लाने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं किया है। किसी ने किया है तो दया स्वरूप जो एकाध जो किताबें प्रकाशित होते रही हैं, जो बड़े प्रकाशक हैं उनके माध्यम से। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि 50 साल विश्व पुस्तक मेले का हो गया, तो हमारी धमक जो हमें छोड़ करके भारत का साहित्य, पूरा भारतीय साहित्य कैसे हो सकता है, आदिवासियों को छोड़ करके कैसे हो सकता। तो इसीलिए हम लोगों ने प्यारा क्रिकेटर फाउंडेशन जो है हमारा, उसकी ओर से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि देश भर के जितने आदिवासी लेखक और प्रकाशक हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, अपनी अपनी मातृभाषाओं में लगातार लिख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए और दिल्ली से और बाहर भी पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया और हिम्मत जुटाई, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल सान है। तो हाँ, इसलिए किया। और आप देखेंगे ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन है, जी। है ना, और दिखाइए आप थोड़ा सा, ये नॉर्थ ईस्ट से है, ये पूर्वोत्तर की किताबें। हाँ, पूर्वोत्तर की किताबें हैं, और वहाँ आपको ताजुब होगा कि 3 बड़े प्रकाशक हैं, और वो भी महिला प्रकाशक है, जो लगातार प्रकाशित कर रही हैं किताबों को, और लेखक भी बहुत हैं, कवि भी बहुत कोई हैं। प्रिय किताब इनमें से? मेरी इसमें से वो ख़त्म हो गई, वो तेनसुला आओ की किताब थी। हाँ। उनके सॉन्ग्स, अच्छा ना, जी। सॉन्ग्स वो है, हाँ। वो ख़त्म हो गई। ये बुक ऑफ सॉन्ग्स, हाँ, ये उनकी एक किताब है। तो ये आओ मतलब नागालैंड से होती है, आओ आदिवासी समाज जो कि नागालैंड में होता है, उनकी कविता है जी। फिर दूसरा आपका है डिस्पोर्सिंग द शिप्स ऑफ द नागा सोसाइटी। हाँ, पूर्वोत्तर में लगा समाज के जो बदलता हुआ सोच है, उसके बारे में एक किताब है। और हम आदिवासी तो गीत गाने और जी। उसमें माहिर हैं, तो हमारे जितने जो कवि हैं उन्होंने अपनी अपनी, तो वो थोड़ी थोड़ी हम लोग वो देखते हैं
इसके अलावा ये सब हिंदी की किताबें हैं, हिंदी में, जो ये कि हिंदी अलग अलग इलाके से आपने अनुवाद किया है। इन सब का अलग अलग आदिवासी भाषा। हाँ नहीं, हमारे लोगों ने खुद ने अपनी भाषा में लिखा और हिंदी में भी अनुवाद किया। कुछ का अनुवाद हम लोगों ने किया, जैसे एक मैंने आपको अलीवेलु दिया, जी, ये जो उसने हमने करवाया। हाँ, इसे आपने हिंदी में अनुवाद किया तेलुगु से। हाँ जी हाँ, ये हमारी शेषागिरी जी हैं। उनको हमने कहा कि आप हमारे लिए इसका अनुवाद कीजिए, है ना। एक दूसरी किताब है जंगल से आगे, इसका हमने जी। ये पहली किताब है जो ऑटोबायोग्राफी के रूप में, मतलब आत्म संस्मरण हम कहेंगे उसको, ये उन्होंने लिखी। और ये येरुल्ला ट्राइब है, नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो जब इसका 50वां साल हुआ तब हम लोगों ने इस किताब को हिंदी में अनुवाद करके लाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, लोग हमारे बारे में बता नहीं रहे हैं कि हमारा जो साहित्य है वो बहुत पहले से लिखा जाता है। जो ये भ्रम बना के रखा गया है कि आदिवासी साहित्य तो अभी की पैदाइश है, तो नहीं, ये आप देख लीजिए। ऐसी बहुत सारी किताबें हमारे बीच में हैं जो हम लगातार लोगों के सामने में, और ये तमाम अलग अलग इलाकों से, अलग अलग भाषाओं से आपकी किताबें लेके आई है, जो कि पाठकों तक पहुंचा रही है ना। और मैंने देखा आपकी अपनी कविताएं भी हैं इसमें। खास काम जार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी कविताएं भी हैं। हाँ, मेरी ये कविता है, वो प्रतिनिधि कविता है, और दो संग्रह है मेरे। क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है, मैं तो आऊँ, मेरे साथ में और भी लोग हैं जो लगातार ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जिनको बाहरी समाज नहीं जानता है, उनको भी सामने लाया जाए। क्योंकि वो जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल प्योर लिख रहे हैं, उनके पास जो दृष्टिकोण है वो असल में आदिवासियों का दृष्टिकोण है। तो उन चीज़ों को लाने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया जाने, क्योंकि हम जान रहे हैं, हमें मालूम है, लोगों के साथ उठते बैठते हम देख रहे हैं कि आदिवासियों के बारे में अभी भी चीज़ें साफ नहीं हैं। उनके बारे में लोग नहीं जानते, उनकी परंपराओं के बारे में नहीं जानते, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते। तो ये हमारी कोशिश है इस स्टॉल के माध्यम से कि हम लाएं यहाँ पर अपने लोग। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछले 20 साल तक दलित साहित्य पे केंद्र हुआ, एक पक्ष इस देश का अंधेरा कोना मिटा, उस तरह से अगले 20 साल आदिवासी साहित्य पे होंगे। इस देश के इतने कोने और इतनी ज्ञान की संपदा जो इस देश की है, वो इस देश के सामने आएगी। ये इस देश के किसी पिछड़े हुए समाज को जानने का प्रयास नहीं है, ये इस देश द्वारा खुद अपनी जड़ों को पहचानने का प्रयास है। तो हम सब मिलके जोहार कहना सीखेंगे। जोहार जोहार। और ये देखिए, ये तमाम गमछे हैं अलग अलग आदिवासी समुदाय के हैं। समुदाय के। ये शायद सिक्किम से है, ये तो मेरा आसाम वाला है, ये पूर्वोत्तर का कहीं है, और ये कहाँ से? ये झारखंड का है। झारखंड, उरांव आदिवासियों का है, ये उरांव समाज का है। हाँ। तो जैसे अलग अलग गमछों के रंग हैं, वैसे साहित्य के भी अलग अलग रंग हो। इस सब रंगों को हम सब लोग पहचानेंगे। और जैसे मैंने कहा, ये गमछा पहन के हम सब जोहार कहना सीखी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बंचे आप सब। क्या हाल है?